अच्छा एक बात बताओ, भागवत को सुनने से होता क्या है? कितने लोगों को पता है कि भागवत सुनने से क्या होता है? जरा बताएगा मेरे को, है कोई? वाह, अच्छा बताओ क्या होता है? आपके पित्त तर जाते, वो तुम नहीं तरोगी? हाँ, पित्त तर जाते। अच्छा, भागवत सुनने का ये तो सबको पता है, ये तो रटी हुई बात है कि पित्त पक्ष में कथा करवा लो, पित्त पक्ष में भागवत करवा लो, पित्त पक्ष में भागवत को सुन लो तो हमारे पूर्वज तर जाते। वो जो तर रहे हैं वो तो तर जाएंगे, वो तो तर नहीं है, क्लियर है, करेक्ट है, कंफर्म है, तर जाएंगे। लेकिन सच्ची सच्ची बात है क्या, आखिरकार भागवत सुनने से होता क्या? और भागवत सुनी किस किसने है? देखो, अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भागवत में छुपा है। आज अभी मैं न्यूज 18 पे गया था, मैं वहां बैठ करके एक इंटरव्यू दे रहा था। वहां के लोगों ने पूछा, आजकल के बाबाओं का ट्रेंड चल गया है कि सनातन के लिए बोलते हैं। मुझसे पूछा न्यूज एंकर ने, मैं तो बैठा था, मैं सुन रहा था, आजकल के बाबा सनातन के लिए क्यों बोलते हैं? हमने उसका सुंदर सा जवाब दिया। हमने कहा, जो काम तुम लोगों ने नहीं किया वह काम हम लोगों को मजबूरी में करना पड़ रहा है। बोले मतलब? हमने कहा 2016-2017 में कोई ऐसा हीरो था, कोई किसी को अभिनेता कहते, अमुक अभिनेता, उसने हिंदू धर्म पर एक फिल्म बनाई थी। उस फिल्म में, पूरी फिल्म में हिंदुओं को टारगेट किया गया था कि मंदिर में इतना दूध चढ़ता है, मंदिर में इतना बिल्व पत्र चढ़ते हैं, मंदिर में ये होता है। पंडित जी पाखंड बताते हैं, पंडित जी अनशन करते हैं, अनशन करने के बाद पंडित जी वॉशरूम में जाकर के पिज्जा खा करके, बर्गर खा के आ जाते, खुद भूखा बताते। एंकर ने कहा, तो ये सब करने से होगा क्या? क्या हुआ इसमें, क्या समस्या है? हमने कहा, यह जो मूवी बनी थी, जो ये फिल्म बनी थी, ये हिंदुओं को टारगेट बना करके बनाई गई थी। जिस दिन उनकी फिल्म बना करके बता दोगे ना, मैंने कहा स्टूडियो में ना तुम्हारे या कहीं पर ना, मैंने कहा एक पंखा नहीं बचेगा। हिंदुओं को बार बार टारगेट करते हैं। और सनातन है क्या? सनातन की परंपरा क्या है? भागवत क्या है? इसके सुनने से होता क्या, फायदा क्या? मैं कल यहां पर बता रहा था, मेरी बात सबको कल बुरी लगी होगी। यहां पर हजारों की तादाद थी, लोग यहां पर खड़े हुए थे। कल मैंने कहा था कौन कौन आएगा, ये कल मैंने पूछा था कौन कौन आएगा। अब आपको तो आना ही है सबको, लेकिन मैंने वहां पूछा था पब्लिक में कौन कौन आएगा। हाथ तो सबने खड़े किए थे, लेकिन आया कोई नहीं। और मैंने कल एक बात और कही थी कि अगर पीछे बैकग्राउंड में एक एलईडी टीवी लगा करके पुष्पा 2 फिल्म को लगा दिया जाए, या कोई नई फिल्म रिलीज हुई हो उसको लगा दिया जाए, शहर में कोई भी प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है, पंडाल पूरा भर जाएगा, इससे ओवर भी हो जाएगा। कथा होवे श्रोता सोवे, वक्ता मूड बचाए, होवे जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनक नींद। आप लोगों ने देखा होगा घर घर में पहले सीरियल की प्रथा थी। माताएं सीरियल देखती थी, अगर उनके लड़का ने डिस्टर्ब कर दिया तो उसके जाकर के गाल में थप्पड़, चट देख लेने दे गोपी बहू क्या कर रही है। आज उनके बालक उसी विलक्षण परिस्थिति में ढल गए। वो तो धन्य है संतों का, आज जो नए नए बालक भी सनातन से जुड़ रहे हैं। तो अब आ गया भागवत का स्वरूप। भागवत सुनने से कल्याण किसका है? भागवत मुख्य मार्ग क्या है? तो साहब मैं तो पहले कहूंगा, पहले दिन की कथा को सुनाने से पहले ही आप सबको बताऊंगा,
भागवत के एक एक पन्ने में, एक एक जगह पर, एक एक समय पर रस की धारा है, उसको ही भागवत कहा जाता है। भागवत वो है, आप पूरी दुनिया से हार के आ जाओ, पूरे संसार से हार के आ जाओ, पूरे विश्व से हार करके आ जाओ, सब कोई तुम्हें धोखा दे सकता है, लेकिन भागवत और भगवान कृष्ण तुम्हें हमेशा अपना बना करके खड़ा कर लेंगे। भागवत तो सुनी सबने, कई बार सुनी, और सुनी कैसी है वो हम बता दे रहे। गई भागवत की कथा में बिस्लरी की पी बाटल, बढ़िया दो चाय बढ़िया मारी हो, जैसी आना मुट्ठियों वो गई। हाँ, यही होता है। भागवत के आगे साहब श्री शब्द का प्रयोग किया गया है। आप लोगों को पता है ये क्यों किया गया? आप अच्छा बताओ, किसको पता श्री शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? क्यों हुआ है? किसी को पता? हाँ, अभी तो समाधान हमें ना भागवत सुन। किस किस को पता? नहीं पता, मैं बताता। एक बार की बात है, श्री वेदव्यास जी महाराज विराजमान होकर के सरस्वती नदी के तट पर भागवत की कथा को बोल रहे थे। अभी तो आपको जब ये पता नहीं तो ये भी पता नहीं होगा भागवत को लिखा किसने? किसने लिखा? बताओ किसने लिखा? किसने? तुलसीदास ने। ये तुलसीदास किसने बोला? अच्छा, जब तुलसीदास जी लिख रहे थे आप वहीं थी क्या? ये ठीक है, आज पता तो चल गया कि भागवत को तुलसीदास ने लिखा। किसने? सुखदेव ने? ना 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 ना, सुखदेव ने तो भागवत को सुनाया है, लिखा नहीं है। किसने लिखा? देवयानी ने, वेदव्यास जी ने नहीं लिखा। बताओ। अच्छा चाय किस किस को पीनी, पहुंचवा दूं क्या? अच्छा, लोगों को टेंशन अपने बैठने की नहीं है। देखो ये मोटू कथा में बैठा है, बैठा भी वीआईपी लाइन में, लेकिन फोन चला रहा, सबसे वीआईपी लोगों को दिखा रहा है फोन चला रहा हूं। देखो ये सब देखो, चप्पल जूता सब पहने पहने बैठे हैं। सबको टेंशन कथा सुनने की नहीं, चप्पलों की टेंशन है। हे भगवान जी ना चली जाए। 5-5 हजार की चप्पलें कहीं धोखे से चलेंगी तो नाश हो जाएगी। घरवाली कहेगी क्यों बनाए बेवकूफ, गए थे भागवत में, चुरा के नहीं। भागवत जी की कथा को वेदव्यास जी ने बोला है, लेकिन लिखा नहीं है। लिखा नहीं है, आप लोग सुन नहीं हो, लिखा नहीं है। लिखा किसने? जय जय गणपति वंदन गणनायक। किसने लिखा? वक्रतुंड महाकायो कोटि सूर्य समा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु। किसने लिखा? गणेश जी महाराज ने। कहाँ लिखा? गणेश जी महाराज ने लिखा, वेदव्यास जी महाराज ने बोला वेदव्यास जी ने लिखा, गणेश जी ने। और लिखा कहाँ? सरस्वती नदी के तट पर। अब आप लोगों को यह भी पता नहीं होगा कि सरस्वती नदी कितनी खतरनाक है। वहां इतना वेग आता है, इतनी आवाज आती है, इतनी आवाज आती है कि लिखना तो ठीक है, कोई 1 मिनट ठहर भी नहीं सकता। फिर क्या हुआ? मंदरांचल जैसे पर्वत को ला करके सरस्वती नदी के तट पर रखा, तब जाकर के वेग शांत हुआ और श्री गणेश जी महाराज ने भागवत की कथा को लिखा और बोला वेदव्यास ने।